हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अगली यूनिट में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगली यूनिट का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगली यूनिट नंबर 2 इसको हम कह रहे हैं। इसमें चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा हमने पिछले 3 चैप्टर्स में क्या क्या अध्ययन किया था उस पर थोड़ा सा एक नज़र देते हैं। उन 3 लेसन में पहला जो चैप्टर था वो था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमने स्थिर आवेश के विषय में अध्ययन किया था काफ़ी डिटेल से। उसके बाद दूसरा चैप्टर था विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में भी हमने स्थिर आवेश के ही बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद थर्ड लेसन था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इन 3 चैप्टरों में पहले 2 चैप्टर स्थिर विद्युतिकी के नाम से जाने जाते थे और तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता था। इन 3 चैप्टरों में को जो उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 यूनिट्स में किया गया है, परंतु हमने पूरे 3 चैप्टरों को एक यूनिट नाम दे दिया था। और इन 3 चैप्टरों से उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, इन सब में लगभग 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगली यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं। अगले यूनिट का चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं चुंबक। मैग्नेट है क्या, इसकी कैसे डिस्कवरी हुई, इसकी खोज कैसे हुई और इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो चुंबक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। एक्चुअली आज से 2000 वर्ष पहले विद्युत धारा और चुंबकत्व के बारे में हल्की जानकारी थी, परंतु विगत 200 वर्षों से इस मैग्नेटिज्म में बहुत सारे अध्ययन किए गए और फिर इनका विधिवत अध्ययन हुआ। तो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल चुंबक। एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान में एक गहरे भूरे रंग का हल्का काला ब्लैकिश पत्थर पाया गया, जिसका नाम उसी स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट रखा गया। वास्तव में मैग्नेटाइट लोहे का एक ऑक्साइड है भाई, अयस्क कहते हैं इसको। और इसका केमिकल जो फार्मूला है Fe3O4 होता है। ये मैग्नेटाइट धातु की एक विशेषता होती है कि यह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। मैग्नेटाइट धातु के नाम से ही मैग्नेट मीन्स चुंबक की उत्पत्ति हुई। अब इस
इस मैग्नेटाइट को हम क्या कह देंगे? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब ऐसी धातुएं, जैसे मैग्नेटाइट हमने कह दिया, ऐसी धातुएं जिसमें लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर हल्का आकर्षित करने का गुण होता है, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा। अब इस प्राकृतिक चुंबक की विशेषताएं क्या हैं? पहले हम मुख्य विशेषताएं इसकी जानते हैं। देखिए, प्राकृतिक चुंबकों की कोई भी निश्चित आकृति नहीं होता है, इनका शेप बिल्कुल फिक्स नहीं होता है भाई, इरेगुलर शेप में ये पाए जाते हैं। और इनकी आकर्षण शक्ति का मतलब मैग्नेटिज्म, जो चुंबकत्व होता है, वो बहुत ही कम होता है। और तीसरी विशेषता इनकी यह है कि चुंबकीय शक्ति मतलब चुंबकत्व का गुण कम होने के कारण इनका उपयोग हम प्रायोगिक कार्यों में नहीं करते हैं। विद्युत परिपथों में जहां चुंबकों की आवश्यकता पड़ती है, प्राकृतिक चुंबकों का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनमें चुंबकत्व का गुण बहुत ही कम पाया जाता है। तो हमको प्रायोगिक कार्यों के लिए, विद्युत उपकरणों के लिए कृत्रिम चुंबकों की मतलब शक्तिशाली चुंबकों की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरे प्रकार के चुंबक होते हैं जिसको मैन मेड मैग्नेट भी कहेंगे, उनको कहेंगे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में तथा अन्य कार्यों के लिए हमको शक्तिशाली चुंबकों की आवश्यकता पड़ती है। अब इन चुंबकों को हम किससे बनाएंगे? मेनली लोहे से, फौलाद से। फौलाद का मतलब स्टील को फौलाद कहते हैं भाई। लोहे में कुछ चीजें मिला करके एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसको स्टील फौलाद कहा जाता है, और निकल। मेनली इन तीन चीजों के बने शक्तिशाली चुंबकों को हम प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त करते हैं, और इन्हें क्या कह देंगे? हम कृत्रिम चुंबक कह देंगे। इनकी आकृति को हम आवश्यकता अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं। इनके कृत्रिम चुंबकों के उदाहरण हैं जैसे दंड चुंबक, बार मैग्नेट, आगे इसका अध्ययन करेंगे, एक छड़ के आकार की होती है। दूसरा नाल चुंबक। नाल चुंबक मीन्स हॉर्स शू मैग्नेट कहलाता है, यू शेप का घोड़े के नाल के आकार का होता है। कंपास निडल, ये आपने देखी हुई है, कंपास निडल, कंपास सुई, तो मैग्नेटिक निडल। और गोल सिरे वाले चुंबक भी होते हैं भाई, इसको कहते हैं बॉल एंडेड मैग्नेट। इसके अतिरिक्त परिनालिका, सोलिनॉइड उसको कहते हैं, टोराइड, और विभिन्न आकृतियों में इन कृत्रिम चुंबकों को हम बनाते हैं। आइए देखते हैं कि इन कृत्रिम चुंबकों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो क्या है। देखते हैं इनकी विशेषताएं। इन कृत्रिम चुंबकों की जो मुख्य विशेषताएं हैं, देखिए, इनकी आकृति बिल्कुल निश्चित होती है भाई, जिस आकार में चाहें हम उस आकार में इनको बना सकते हैं। और इनकी आकर्षण शक्ति मतलब चुंबकत्व का गुण, जिसको हम मैग्नेटिज्म कहेंगे, वो बहुत अधिक होता है। इनकी चुंबकीय शक्ति अधिक होने के कारण प्रायोगिक कार्यों तथा विद्युत चुंबकीय उपकरणों में इनको प्रयुक्त करते हैं। तो चुंबक दो प्रकार के हो गए, देखिएगा। एक प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उनका आकार निश्चित नहीं होता है, चुंबकीय शक्ति कम होती है और प्रायोगिक कार्यों में ये उपयोग में नहीं आते हैं।
दूसरे कृत्रिम चुंबक, इनको हम आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार में बना सकते हैं। इनकी चुंबकीय शक्ति अधिक होती है, चुंबकत्व का गुण, मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी अधिक होता है, और इनको हम प्रैक्टिकल वर्क्स के लिए लेबोरेटरीज में और विद्युत चुंबकीय उपकरणों में प्रयोग करते। अब चुंबक दो प्रकार के हो गए। इन चुंबकों के जो गुण होते हैं वो क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एक्चुअली पहले हम दो तीन टॉपिक्स में कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चुंबकों की जो प्रॉपर्टीज है वो पहला गुण ये है कि ये चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ हो। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं भाई। ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, इसको कहते हैं एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। किसी चुंबक को यदि लोहे की छीलन में डाल दें और फिर उस लोहे की छीलन से उस चुंबक को निकाल लें, बाहर कर दें, तो हम पाते हैं कि लोहे की बहुत सारी छीलन उस चुंबक के सिरों पर चिपक जाती है और बीच में बहुत कम चिपकी रहती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को, जैसे लोहे की छीलन को, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब जब चुंबक को हमने लोहे की छीलन पर डाला तो इस चुंबक के सिरों पर देखिएगा, इस चुंबक के सिरों पर बहुत सारी लोहे की छीलन चिपक गई है। ये एक बार मैग्नेट है। इसके दो सिरे होते हैं, अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इन ध्रुवों पर, पोल्स पे जो लोहे की छीलन है बहुत सारी चिपकी हुई है और बीच में कम कम चिपकी हुई है। तो पहला गुण ये हो गया कि कोई भी चुंबक है वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये चुंबकों का पहला गुण हो गया भाई। आते हैं दूसरे गुण में। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से बिना बटे हुए तागे से हम बांध करके लटका दें और क्षैतिज तल, मतलब हॉरिजेंटल प्लेन में वो फ्रीली मूव कर सके, घूम सके, ऐसे लटका दें, तो क्या होता है, वह घूमा 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 और एक निश्चित दिशा में ये रुक जाता है। और जिस दिशा में रुकता है, इसका एक सिरा तो कहाँ को रुकता है, भौगोलिक उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा में, और दूसरा सिरा इसका भौगोलिक दक्षिण दिशा में रुकता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है भाई। इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब दिशा को भी प्रदर्शित करता है। ये चुंबक था। चुंबक को हमने किसी दृढ़ आधार से बिना बटे हुए तागे से चुंबक के मध्य बिंदु से इसको बांध दिया और लटका दिया। इसका एक सिरा उत्तर दिशा में रुक गया और दूसरा दक्षिण दिशा में। इस सिरे को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और दूसरे सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ये दिशाएं हैं, देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो सिरा उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और जो सिरा दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव। फिर से इसको घुमा करके फिर छोड़ दीजिए। अगेन ये क्या करेगा, फिर से उत्तर दक्षिण दिशा, जिस दिशा में पहले रुका हुआ था उसी दिशा में रुक जाता है। इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और वो एक निश्चित दिशा में रुकता है। आइए तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं भाई। दो चुंबकों के सजाती ध्रुव, मतलब लाइक पोल्स में क्या होता है, परस्पर प्रतिकर्षण, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। और विजातीय ध्रुवों में, मतलब अनलाइक पोल्स में परस्पर क्या लगता है भाई, आकर्षण, एट्रैक्शन का फोर्स लगता है। विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और सजातीय ध्रुव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दो चुंबक लीजिए,
एक चुंबक के नॉर्थ पोल पे दूसरे चुंबक के साउथ पोल को धीरे धीरे उसके करीब लाइए, तो दोनों जो जो ये करीब आएंगे, पास आएंगे, दोनों ध्रुव एक दूसरे पर चिपक जाएंगे। अपोजिट पोल्स, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब एक चुंबक के नॉर्थ पोल के पास दूसरे का नॉर्थ लाने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये अनुभव होगा कि ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, रिपल्सिव प्रॉपर्टी होगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी, इसका मतलब दो चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी आते हैं, ये सब के सब महत्वपूर्ण गुण हैं। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब चुंबक के पास अकेला ध्रुव नहीं हो सकता है भाई, केवल उत्तरी या केवल दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकता है। इसका मतलब चुंबक के पास दो ध्रुव अवश्य होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल। आप देखिए, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, पोल डज नॉट एग्जिस्ट। यदि हम एक दंड चुंबक को लें और उस दंड चुंबक को तोड़कर दो बराबर भाग बना दें, तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे से क्या हो जाने चाहिए, अलग अलग हो जाने चाहिए। परंतु ऐसा होता नहीं। प्रत्येक भाग, दो भाग करे थे, पहले भाग में एन एक तरफ हुआ तो दूसरे तरफ फिर से एस बन जाएगा, उसमें दो ध्रुव बन जाएंगे। ऐसे ही दूसरे टुकड़े में भी दक्षिणी ध्रुव तो था ही था, तो जहां पर हमने काटा वो उत्तरी ध्रुव बन गया। फिर से दोनों टुकड़े अपने आप में एन एस पोल्स बन गए। फिर से उसके और दो भाग कर दीजिए, प्रत्येक के दो दो भाग करते जाइए, प्रत्येक टुकड़े में एन और एस बनते जाएंगे, यहां तक कि इतने छोटे छोटे भागों में तोड़ दीजिए कि परमाणु के आकार में तोड़ दीजिए। परमाणु, वो परमाणु भी अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होगा, उसके भी निश्चित रूप से दो ध्रुव अवश्य होंगे, एन और एस। और छोटे भागों में आइए, और छोटे भाग, परमाणु को भी तोड़ दीजिए। चुंबक को तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, यहां तक कि परमाणु के आकार में तोड़ दिया, और परमाणु के आकार के बाद और छोटे छोटे कणों में तोड़ दीजिए। और छोटे छोटे कण होते हैं परमाणु के अंदर, होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आकार में तोड़ दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी अपने आप में पूर्ण चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। मतलब उसके पास भी दो ध्रुव अवश्य होंगे, एन और एस। इसका अर्थ ये हो गया कि प्रकृति में चुंबक कितना बड़ा हो या कितना ही छोटा हो इलेक्ट्रॉन के आकार का, उन सब के पास दो ध्रुव निश्चित रूप से होंगे। अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये चौथी प्रॉपर्टी होगी भाई। ये देखिए, एक चुंबक लिया था हमने, एन और एस दो सिरे थे, इसको तोड़ दिया बीच में, एक टुकड़ा इधर मिल गया, एक ये दूसरा टुकड़ा मिल गया। इसका एन ये था, ये दूसरा वाला एस बन गया। इसका एस ये था, ये एन बन गया। फिर इनको भी और छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दीजिए। ये एन था, ये एस, ये एस था, ये इधर वाला एन, ऐसे ही ये चलता रहा। तो चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। विद्युत प्रेरण पड़ा था, जैसे किसी आवेशित वस्तु के पास हम अनावेशित वस्तु ला रहे थे, तो वो आवेशित हो जा रही थी प्रेरण द्वारा। उसके पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकार का आवेश और दूर वाले पृष्ठ पर, जिस वस्तु के पास जिस आवेशित वस्तु के पास अनावेशित वस्तु लाए थे, उसके दूर वाले पृष्ठ पर उसका उसी के समान आवेश उत्पन्न हो जा रहा था, वो विद्युत प्रेरण था। ठीक ऐसे ही चुंबकीय प्रेरण भी होता है। चुंबकीय प्रेरण का मतलब हुआ किसी चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। इस घटना को क्या कह देते हैं हम? चुंबकीय प्रेरण। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के एक ध्रुव के पास नरम लोहे की
या आप सिंपल भाषा में लोहा कह लीजिए, नरम लोहे की एक छड़ लाते हैं तो वह चुंबक बन जाती है। परंतु ध्यान ये रखना है कि चुंबक के पास नरम लोहे की छड़ का जो सिरा आ रहा है, माना चुंबक के एन सिरे के पास नरम लोहे की छड़ का जो सिरा लाया जा रहा है, वो सिरा एस पोल बन जाएगा, और जो दूर की तरफ वाला सिरा होगा वो सजातीय ध्रुव बन जाएगा। छड़ को चुंबक के पास से यदि हम हटा दें तो उसका चुंबकत्व फिर से नष्ट हो जा रहा था। ठीक विद्युत प्रेरण की भांति है भाई ये भी। अतः चुंबकीय प्रेरण के द्वारा हम किसी अचुंबकित अनमैग्नेटाइज पदार्थ को चुंबक बनाने की क्रिया को हम क्या कह देंगे? मैग्नेटाइजेशन कह देंगे। आइए अगला गुण है चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हम आगे अगला टॉपिक अध्ययन करते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबक के कारण क्या उत्पन्न होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैग्नेट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के ही द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को वो बताता है। जैसे विद्युत बल रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र मिलता है, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत बल रेखाओं का मतलब विद्युत क्षेत्र था। तो आइए हम विद्युत बल रेखाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, क्योंकि हमारे पाठ का नाम भी है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। देखो मूविंग चार्जेज के लिए यहां स्टडी हो रही है। एक्चुअली मूविंग चार्ज क्या करता है, गतिमान आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसका अध्ययन आगे करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, या इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह लेते हैं। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी चुंबक के आसपास चारों ओर उसकी परिधि के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। जैसे चुंबकीय सुई को इस क्षेत्र में लाते हैं तो वो एक निश्चित दिशा में रुक जाती है, ठहर जाती है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या और साधारण शब्दों में आते हैं तो किसी चुंबक के आसपास का वह पूरा एरिया, वह पूरा डाया जिसके अंतर्गत किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह चुंबक एक आकर्षण या प्रतिकर्षण मतलब चुंबकीय बल का अनुभव करना शुरू कर देता है, वो चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो ये मान लीजिए कि एक चुंबक लें, चुंबक बार में छड़ चुंबक ले लेते हैं, इसके एन सिरे के पास एक दूसरा बहुत दूर से एक दूसरे चुंबक का एस सिरा धीरे धीरे पास लाते हैं। तो जिस चुंबक को हम ला रहे हैं जब ये काफी दूर होता है तो ये किसी भी इफेक्ट का अनुभव नहीं करता है। जो जो ये दूसरे चुंबक का एस सिरा इस पहले चुंबक के एन सिरे के करीब आने लगता है तो ये उसकी ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगता है, और काफी करीब आने के बाद तेजी से आकर्षित हो जाता है। जो ही चुंबक के एन सिरे के पास दूसरे चुंबक का एस सिरा पहुंचता है, चिपक जाता है उससे। यह है चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे ही एक चुंबक के एन सिरे के पास दूसरे चुंबक का एन सिरा लाए काफी दूर से, तो उसके पास लाते 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 जो जो करीब आते जाएगा वो दूर को भागने की कोशिश करेगा, एक बल का अनुभव करना शुरू कर देगा। चुंबकीय बल हुआ वो आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये चुंबकीय बल भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है। इसका मतलब चुंबक के आसपास चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह एक बल का अनुभव करना शुरू कर देता है, वो चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा? चुंबक। और चुंबक क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब चुंबकीय बल रेखाओं को उत्पन्न करेगा। आइए, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसको थोड़ा सा
अभी बेसिक समझ रहे हैं। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर लटकी एक छोटी चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। कहां को होती है दिशा? चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होगी भाई। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है और इसको हम डिनोट करते हैं बी से, कैपिटल बी, उसके ऊपर वेक्टर लगाओगे। ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के कारण हम चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन करते हैं, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो क्या है चुंबकीय बल रेखाएं? देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं ध्यान रखिएगा ठीक विद्युत बल रेखाओं की तरह हैं, क्योंकि हमने विद्युत बल रेखाओं का विस्तार से पीछे अध्ययन किया हुआ है और हमने वहां पर जिक्र भी करा था। आगे जब हम चुंबकीय बल रेखाओं का अध्ययन करेंगे तो बहुत विस्तार से हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं में हम उसका अध्ययन कर चुके हैं। जो मेन डिफरेंसेज आएंगे यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक, निष्कोण, वक्रीय रेखाएं हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के बाहर से होते हुए दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती है तथा ये बल रेखाएं पुनः चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से वापस उत्तरी ध्रुव पर आ जाती है। यह है भाई चुंबकीय बल रेखाएं। जबकि विद्युत बल रेखाएं क्या थी? विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक, निष्कोण, वक्रीय रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती थी। वो ऋण आवेश पर समाप्त हो जा रही थी। इसका मतलब चुंबक का उत्तरी ध्रुव धन आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है और दक्षिणी ध्रुव ऋण आवेश की तरह व्यवहार कर रहा है। ये कंपास निडल ली, मैंने एक कंपास निडल ली, ये कंपास निडल का ये एस सिरा, एक सिरा इधर को है और एन सिरा उधर को, ये एस से एन की ओर हुई। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एस से एन की ओर, एस से एन की ओर, एस से एन की ओर। ये चुंबकीय बल रेखा की दिशा है, ऐसे निकल रही है, उत्तरी ध्रुव से गई और कहां चलेगी? दक्षिणी ध्रुव। परंतु यहां खत्म नहीं हुई, यहां से अंदर ही अंदर का क्या करेगी? एस पोल से एन पोल तक पहुंचेगी। इसका मतलब बंद वक्र बनाएगी। चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाएगी, जबकि विद्युत बल रेखा क्या कर रही थी भाई? धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जा रही थी, खुला वक्र बना रही थी। ये मेन डिफरेंस है। से सब प्रॉपर्टी लगभग वही है। आइए तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहली प्रॉपर्टी तो अभी हमने डिस्कस करा इसी में। देखिए ये बल रेखाएं निकल रही हैं, ये देखिए ये बल रेखाएं निकल रही हैं, बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही हैं। ये एन पोल से शुरू हुई, एस पोल पर पहुंच गई, अंदर ही अंदर एस से एन की ओर, ऐसे ही है। तो पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं भाई? बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज्ड कर्व बनाती है। क्या बनाएंगी? बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती है। अर्थात ये सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और निष्कोण वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करेंगी और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। अतः चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाएंगी भाई? बंद वक्र बनाएंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय बल रेखा का न तो आदि है और न ही अंत है, क्योंकि ये एन पोल से शुरू हुई। देखना है, हम कह रहे हैं कि एन सिरे से निकलती है, एस सिरे पर पहुंचती है बाहर से होते हुए, अंदर ही अंदर एस से फिर एन पर, फिर ऐसा चलता है। न तो आदि है इसका न, जबकि विद्युत बल रेखा का आदि अंत है। वह एन धन आवेश से निकल रही थी और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जा रही थी। पहली विशेषता होगी भाई ये पहली प्रॉपर्टी। आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं। ये गुण हमने विद्युत बल रेखाओं में भी पढ़ा था भाई। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं मिल जाएंगी, जिससे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। ठीक ऐसे ही
दो चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे का कभी भी प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यदि ऐसा हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन मिल जाएंगी, जो कि असंभव है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये माना एक चुंबकीय बल रेखा ये है और दूसरी चुंबकीय बल रेखा ये है। मान ले ऐसे कट गई तो ये कटान बिंदु है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये हो जाएगी और इस कटान बिंदु पर इस बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींच देंगे तो दूसरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। क्या एक स्थान पर दो 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 डायरेक्शन हो सकती हैं? चुंबकीय बल रेखा को तो एक ही डायरेक्शन होगी, इसलिए कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कटेंगी नहीं। तीसरा गुण है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये देखिए, ये सपोज एक चुंबकीय बल रेखा है, मान लें ये चुंबकीय बल रेखा है या ये चुंबकीय बल रेखा है। इसके किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती है। विद्युत बल रेखा में भी यही होता था। आइए अगली प्रॉपर्टी, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास और बीच में दूर दूर होती हैं। अभी देखा था हमने, अर्थात चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब चुंबकत्व तो अधिक होता है और बीच में मिड में क्या होता है, मैग्नेटिज्म कम होता है। ये देखिए, ये पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोजर हैं, यहां और यहां से बाहर निकल रही है, यहां इन कर रही है, जबकि बीच में क्या है, ये बल रेखाएं काफी दूर दूर हैं। तो ये अगली प्रॉपर्टी होगी। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों, ऐसे हों, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं, अभी आगे और समझेंगे, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हैं, ये देखिए ये बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, एक समान दूरी पर हैं, तो इसका अर्थ हो गया कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और आगे चलिए, तो आगे चलने से पहले अब हमने दो टॉपिक पढ़ दिए। देखिए हमने क्या पढ़ा, एक तो चुंबक के प्रकार और चुंबक के गुण। पहला टॉपिक, चुंबक दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक और कृत्रिम, और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी ये पढ़ी। प्राकृतिक चुंबकों की क्या विशेषताएं थी और कृत्रिम चुंबकों की क्या विशेषताएं, और फिर चुंबक के गुण क्या क्या थे। और दूसरा हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक के आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबकीय बल का अनुभव करना शुरू कर दे, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, उसके गुण क्या है, इस पर हमने डिस्कस करा। अब हम थोड़ा और बेसिक चीजों का अध्ययन थोड़ा सा और करते हैं। देखिए, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। भाई मूविंग चार्ज जो होता है, मूविंग चार्ज, गति करता हुआ आवेश गति करेगा तो विद्युत धारा बहेगी। आपने पढ़ा हुआ है किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट में करंट फ्लो होती है। तो मूविंग चार्ज क्या करता है, करंट फ्लो करता है, ध्यान रखिएगा। तो गतिमान आवेश के कारण मींस धारावाही चालक के कारण, यह भी ध्यान रखना है, आगे पढ़ना है हमको। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज।
प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक धारावाही चालक का मतलब एक तार ले लीजिए, उसमें धारा प्रवाहित कर दीजिए। कॉपर का वायर ले लीजिए, आयरन का वो ले लीजिए, किसी और चीज़ का वायर ले लीजिए, मेटलिक होना चाहिए, उसमें करंट फ्लो कर दीजिए। करंट फ्लो कर देंगे तो उसके अराउंड क्या हो जाएगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। चूंकि विद्युत धारा आवेश की गति के कारण उत्पन्न होती है, यह हमने पढ़ा हुआ है, अतः यह कहा जा सकता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। मतलब धारा के कारण, चुंबकीय धारावाही चालक के कारण उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको समझने के लिए हम 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक तार ले लें, तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दें और उसमें धारा प्रवाहित कर दें, तो कुंडली क्या करती है, द्विध्रुव की तरह काम करती है, डाइपोल की तरह काम करती है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करती है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक एन पोल, दूसरा एस पोल। तो कार्य करने लगती है और होता क्या है, ऐसी स्थिति में धारावाही कुंडली के केंद्र में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही होता है और उसके आसपास अक्ष में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब बी उत्पन्न हो जाता है। इसका अध्ययन किसने किया था सबसे पहले, ऑरेस्टेड ने। 1820 में विधिवत ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करा, तो उसने धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करा। अभी आ रहा है वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करा। ठीक ऐसे ही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आदि आदि। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। जो करंट कैरिंग सोलिनॉइड होती है, उसका बिहेवियर भी ठीक बार मैग्नेट की तरह होता है, दंड चुंबक की तरह होता है। होता क्या है, देखिए परिनालिका को समझिए। पहले एक चालकी तार ले लें, उस तार को हम बेलनुमा आकार में कुंडली के रूप में लपेटते जाएं और उसका व्यास जो है लंबाई की तुलना में काफी कम हो। ये इतनी लंबी कुंडली बना रखी है, जैसे स्प्रिंग मान लीजिए। तो इसको हम क्या कह देते हैं, सोलिनॉइड, परिनालिका कह देते हैं। इस परिनालिका में इस तार के 2 सिरे बचे, ये 2 सिरे बचे, इसके एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, इसमें एक बैटरी जोड़ दी, इससे करंट फ्लो कर दी, तो ये धारावाही परिनालिका होगी। धारावाही परिनालिका कैसा व्यवहार करती है भाई, ठीक दंड चुंबक की तरह काम करती है, सेम बिहेवियर है उसका। और इसके 2 सिरे, ये एक एन सिरा कहलाएगा, दूसरा एस सिरा कहलाएगा। ठीक ऐसे ही धारावाही टोरॉइड है, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न बी क्रिएट होता है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। यदि हम इस परिनालिका को वृत्तीय आकार में मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें, जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को सर्कुलर शेप में मोड़ दें, तो वो कहलाता है टोरॉइड। और उसमें करंट फ्लो कर दें, ये टोरॉइड है, इस तार के 2 सिरे बचे, ये इसमें हमने एक बैटरी जोड़ दी, इसमें धारा बहने लग गई। धारा बहने लगी तो ये भी चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करती है, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब धारावाही चालक हो गया, धारावाही वृत्ताकार कुंडली होगी, धारावाही परिनालिका होगी, धारावाही टोरॉइड हो गया, धारावाही कॉयल होगी, लूप हो गया। इन सब के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें आवेश क्या रहता है, गतिमान रहता है। आवेश फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट कहलाता, करंट फ्लो होती है। मतलब करंट फ्लो जब भी किसी मेटलिक वायर में फ्लो करेगी, मतलब चार्ज मूव करेगा, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है भाई। आइए ठीक ऐसे ही 5वां एग्जाम्पल लेते हैं, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये ऑरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट भी करा था। इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये सब डिस्कशन हो रहा है।
तो धारावाही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी है। ओरेस्टेड ने 1820 में सीधे धारावाही चालक के कारण उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र होने की पुष्टि की। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रयोग के आधार पर, इस प्रैक्टिकल के आधार पर हम ये कह सकते हैं, ओरेस्टेड ने यह सिद्ध किया कि धारावाही कोई भी चालक हो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात होगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दो प्रकार का होता है भाई। एक समान यूनिफॉर्म, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था, यदि किसी स्थान पर समांतर और समदूरस्थ इक्विडिस्टेंस पे और पैरेलल फील्ड लाइंस हैं तो यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बी से डिनोट करेंगे, कैपिटल बी से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को दो प्रकार से हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्रॉस द्वारा, एक डॉट द्वारा। देखिए मैंने क्रॉस द्वारा तमाम क्रॉस यहां पर इक्विडिस्टेंस पे करे हुए हैं और बी लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ है। यहां पर एक समान चुंबक, यदि किसी स्थान पर हम क्रॉस द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगे तो इसका अर्थ यह हो गया कि इस प्लेन के, इस कागज के तल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है। मैंने लिखा हुआ है कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम डॉट द्वारा दिखाएं, ये डॉट द्वारा, ये बी लिखा है, ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस डॉट का मतलब हुआ इस कागज के, इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, कागज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और क्रॉस का मतलब कागज के तल के अभिलंबवत नीचे की ओर। ये दो बातें जरूरी ध्यान रखनी है आपको। अब आइए, यदि चुंबकीय क्षेत्र असमान है, कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिएगा मैंने दो तीन एग्जाम्पल से, दो तीन चित्र से समझा रखा है। ये मैंने फील्ड लाइन बड़ी फिर छोटी, फिर दो बड़ी फिर छोटी, इसका मतलब यहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, कहीं पर यहां ज्यादा है, यहां कम है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके आसपास कहीं है ही नहीं, कहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे 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 शो करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे शो करेंगे। तो चैप्टर 4 देखिए, हमने आज चुंबक, चुंबक के प्रकार, चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र, क्या है चुंबकीय क्षेत्र, थोड़ा सा बेसिक जानकारी ली, और चुंबकीय बल रेखाएं, क्या है चुंबकीय बल रेखाएं, और उन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। यदि हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपस में कंपेयर करें तो हमको लगभग सिमिलरिटीज मिल रही थी, परंतु एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं भाई, बंद वक्र बनाती हैं, और विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ये मेन डिफरेंस है। विद्युत बल रेखाओं के कारण विद्युत क्षेत्र मिलता है, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र भी एक समान और असमान, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था हमने। ठीक ऐसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी हमने पढ़ा। ये चौथे चैप्टर के कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, लॉरेंज बल। एक चीज तो ये पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर धारावाही चालक, अभी हमने जिक्र करा था धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यदि हम धारावाही चालक को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर भी बल लगता है। मतलब ये जो फोर्सेज हम पढ़ेंगे यहां पर, ये मैग्नेटिक फोर्सेज हैं। चुंबकीय बल निकालेंगे, धारावाही चालक पर लगने वाला बल का अध्ययन करेंगे।
गतिमान आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र में अध्ययन करेंगे। यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, उसको लॉरेंज बल कहेंगे। F बराबर QVB साइन थीटा इस फॉर्म पे कुछ पढ़ेंगे। और दूसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रख देंगे तो उस पर भी बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा के फॉर्म पे कुछ इस ढंग से निकालेंगे। दूसरी चीज, फिर इन दो फार्मूले से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन देंगे, परिभाषा देंगे, क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। और फिर मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट भी निकालेंगे, उसकी डायमेंशंस पढ़ेंगे। फिर हम इसी को आधार मानकर फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो गतिमान कण है उस कण का और अध्ययन करेंगे। वो परपेंडिकुलर इंटर करेगा तब क्या होगा, पैरेलल इंटर करेगा तब क्या होगा, फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट करेगा तब क्या होगा, ये सब चीजों का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद सर्कुलर कॉइल आएगा, पैरेलल करंट कैरिंग वायर आएंगे, टोराइड आएगा, सोलिनॉइड आएगा और बहुत सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, शेष अगले सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, एक बात ध्यान और रखिएगा, ये जो यूनिट 2 में कह रहा हूं, वैसे तो ये 3rd यूनिट है परंतु मैं यूनिट 2 कह रहा हूं। यूनिट 2 में हमारे 2 चैप्टर आएंगे भाई। एक तो ये चौथा चैप्टर आएगा जिस चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक में इस नाम से है। और दूसरा चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन 2 चैप्टरों को मिला करके हम एक यूनिट कहेंगे और इस यूनिट से लगभग 8 से 9 नंबर का आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ लेसन 4 को तैयार करिए, लेसन 5 को तैयार करिए। आपकी ये यूनिट तैयार होएगी तो आपका 8 से 9 अंक का बोर्ड के लिए और महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस के लिए ये तैयारी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। ओके।